अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर इवन वाला टर्म यूज़ किया गया है, मतलब अगर हम इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें तो उसमें आएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अगर मैं ऐसे ही nth टर्म की बात करूँ, जैसे फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकंड में 4 आ रहा है, थर्ड में 6 आ रहा है, फिर उसके बाद ऐसे करते करते जो लास्ट वाली टर्म होगी nth टर्म, उसमें क्या आ जाएगा 2n आ जाएगा, क्योंकि हमने बात करी है n इवन नेचुरल नंबर्स की। इतना क्लियर है। अब अगर मैं इसमें पूछूं कि Sn की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो क्या कहेगा कि n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो a कितना है, इस पूरे केस में, इस पूरी सीरीज़ में a की वैल्यू रहेगी 2, और इनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 2 है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं a की वैल्यू को रिप्लेस करूँ तो वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस n-1 इंटू 2। अब यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। क्या मैं पूरे में से, चलिए एक काम करते हैं कि पूरे में से कॉमन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 से डिवाइड ही कर देते हैं। तो ये कितना था, 2 इंटू 2/2 प्लस n-1 इंटू 2/2। 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना हमारे पास n, और यहाँ पर ये 2 प्लस n-1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n इंटू ये कितना आ गया, 1 प्लस n। तो जो हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स आ जाता है वो आ जाता है n इंटू n+1। ये आंसर है, ये पार्ट क्लियर है। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर ना कई बार ऐसा होगा, आप नोटिस करोगे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि अगर आप एक बात बताइए, कई बच्चों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि सर एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर हमने चलिए a की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, d की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, जो कि थी 2 और 2, पर हम n क्यों यूज़ कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट वाला टर्म कितना आता है, 2n आता है, तो हमें तो इस जगह पर 2n यूज़ करना चाहिए था। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो टर्म है ये है nth टर्म, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू क्या है, वो है 2n। हम हमेशा जब यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये जो पार्ट होता है ना, ये n, ये नंबर ऑफ टर्म होता है, मतलब ये nth टर्म वाला पार्ट, ये नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सी नंबर की टर्म्स हैं, टोटल कितनी टर्म्स हैं वो देखा जाता है। हम यहाँ पर उस टर्म की वैल्यू नहीं लिखते। ये पार्ट क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2n नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर ये लिखेंगे n। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, nth है। इतना क्लियर है। तो टोटल जो हमारे पास टोटल टर्म्स हैं वो कितनी हैं, n टर्म्स हैं।